अपने आप से पूछो। इसको बोलते हैं रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धक्के खा रहे होगे इधर उधर। एक डिसीजन ले लिया, उसके बाद में पूरी जिंदगी रो रहे हो बैठ करके कि मैंने क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना है तो एकदम से आप एक्साइटेड हुए पड़े, चार्ज हुए पड़े हो कि मेरे को तो ये करना है, इसके लिए इतने लाख का लोन है, और अपने घर वालों को भी रो धो करके, लड़ झगड़ के, कन्विंस करके उनका घर गिरवी रख दिया। बेचारे आपके घर वालों ने जो इतना मेहनत करके एक घर बनाया, अब वो अपने बच्चे के आगे हार गए। क्योंकि आजकल कोई 20-30 बच्चे तो होते नहीं है कि भगा दिया, जा जाके मरता है मर जा, कूद जा जाके छत से, ऐसा तो है नहीं। 1-2 बच्चे होते हैं गिने चुने, तो वहां पर जान अटकी होती है माँ बाप की भी। तो उन्होंने भी आपकी जिद के आगे बोल दिया चल कोई नहीं, जा तू कर ले। अब आपको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, एकदम से बड़ा डिसीजन लिया और पता लगा जब फेल होगे तो क्या होगा? जो घर के अगेंस्ट में लोन लिया वो चुकाने के पैसे होंगे आपके पास या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा? बैंक क्या करेगा? अब अगर आपसे ले लेगा, फिर आप कहां आ जाओगे? सड़क पे आ जाओगे। क्या करोगे सड़क पे? 1-2 दिन तो बड़ा एडवेंचरस लगता है कि हाँ सड़क पे बैठे होंगे, मैं बैठा होगा रेड लाइट पे, या मेरे पापा होंगे, या मम्मी होगी, या मेरी छोटी सी बहन होगी, है अंधे होने की एक्टिंग कर रही होगी, पैसे मिल रहे होंगे, मैं ये करूंगा तू ये करेगी। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है किसी बेवकूफ को, बट एक्चुअल में क्या इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यू माइट से कि नहीं मैं वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं बेस्ट केस के लिए तैयार हूं। बेस्ट केस क्या है? कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा घर आ जाएगा, ये काम छोटे से घटिया से घर में रह रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? अब बेस्ट केस के लिए तो तैयार हो और उसके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्टर बनना चाहते हो तो उसकी पॉजिटिव साइड तो सारी देख ली, एक्टर्स का पूरा लाइफस्टाइल देख लिया इंस्टाग्राम पे जाकर के, आपको पता है एक्टर बनने के बाद क्या होता है, फैन फॉलोइंग देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, मतलब उसकी एक साइड तो आपने पूरी देख ली, दूसरी साइड देखी ही नहीं। जिन लोगों के पास में 4-4 दिन तक खाने के लिए नहीं होता है और जिनका एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये भी तो एक साइड है या नहीं है? हमने वो कहानियां तो पढ़ ली कि 10-20 साल तक स्ट्रगल करी और फिर देखो उनको एक रोल मिला इस एज में जाकर के, और देखो आज क्या कर रहे, दिखने में भी बढ़िया नहीं है। तो वो तो सब हमने देख लिए, बट उसके पीछे के जो हजारों लाखों ऐसे केसेस थे जिनमें उनसे भी ज्यादा टैलेंट था, उनका कुछ नहीं हुआ, वो हमने देखा ही नहीं। तो हमने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन सही एक्शन नहीं है। एक्शन मस्ट ऑलवेज बी टेकन बाय लुकिंग एट बोथ द साइड्स ऑफ अ सिचुएशन, बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो। तब कह सकते हैं कि अब आप समझदार हो। अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक बार ये बातें समझ आ जाती हैं तो बड़ी जल्दी डिसीजंस हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लाइफ में कैसे डिसीजंस लेता हूं कि अगर ये करना है, इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट्स डू इट। अच्छा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो बट नॉट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, बाहर में जाए, नहीं करना। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे कुछ इक्वेशंस है, उसको समझने में बड़ा टाइम लगता है, साइंटिफिक कुछ इक्वेशंस है, उनको समझने में बड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल एक बार समझ आ जाती है तो उन इक्वेशंस के बेस पर, उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कोई भी आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हो। तो ये एक तरह की इक्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या देखना चाहिए, मतलब इमीडिएटली नजर आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बट क्या हम ऐसे करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। या तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो देखते रहते हैं और रोते रहते हैं बैठे बैठे, या बेस्ट केस सिनेरियो देख करके एक्साइटेड होते रहते हैं और सबसे लड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है, मैं अकेला समझदार हूं। भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे हो। आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हो, घर वाले यही तो कह रहे हैं आपको, क्या फेल हो गए तो क्या करोगे? नहीं नहीं मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया आपने? ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं हो सकता है कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अपने किसी गोल को लेकर के, उसको कड़वी लगने लग जाएगी, उसको लगेगा मैं उसका दुश्मन हूं। जैसे कुछ लोग अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको बस एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर आप देख लो तो आप बेटर तरीके से एक्ट कर सकते हो। आपका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ? अपना जो भी आप डिसीजन लेने वाले उससे कनेक्ट किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो नॉलेज है उसके बेस पे ना देख के
एक बार माइक देना, इनको माइक देना। सर जो भी मेरे डिसीजन होंगे वो मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे ना लूँ, न्यूट्रल होकर के, डिटैच होकर के सोचूं। एग्जैक्टली। और दोनों केस देखूं, उसके लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर दूं। Exactly. अगर मैं फेल भी हो रही हूँ तो उसके लिए प्रिपेयर रहूं। और सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, हाँ। और भी जो माइंडसेट के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। फाइनेंशियली भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो मेरे 2 साल खराब भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना? yes, कि 2 साल खराब हो सकते हैं, और कई कई केसेस में तो ऐसे डिसीजन होते हैं कि पूरी जिंदगी खराब हो सकती है, जैसे शादी का डिसीजन। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये भी एक क्वेश्चन है। शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कई लोग अगेंस्ट हैं इसके कि नहीं करनी चाहिए, बच्चे भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कई लोग सपोर्ट में हैं, बच्चे कई तो लोग हो जाते हैं, बच्चे कोई करता नहीं है। सर वो मैं उसके सपोर्ट में हूँ, बट कई लोग उसके अगेंस्ट हैं। हाँ हाँ, नहीं। तो जो आप कह रहे हो, सही कौन है और गलत कौन है, जो सपोर्ट में है या जो अगेंस्ट? सही गलत कुछ नहीं होता है। देखो, सर, लाइफ वही- में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता है कि नहीं करनी चाहिए। जैसे लोग फॉर एग्जांपल against कहते हैं कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए। सबको पता है ना ये बात। टाइम पास कर लो, दोस्त बना लो, ये प्यार व्यार के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बुरी हालत होती है, बंदा फंस जाता है चारों तरफ से। लेकिन फिर भी क्या होता है, हो जाता है सर। पता है ना सबको। जी सर। हाँ, शादी करनी चाहिए क्योंकि या ये भी नहीं मत करनी समझो, चाहिए? नहीं इसका कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने शादी नहीं करी है और बहुत दुखी है, और जिसने करी है वो तो सारी दुखी है। हाँ, तो आपको आंसर मिल गया है, क्लियर समझ आ गया है ना ये कि शादी का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। प्रिपेयर रहना है दोनों के लिए। दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? शादी का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हो सकता है मेरी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम्स कम आए, या फिर प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? हो सकता है शादी के बाद ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए जिसके सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते हैं। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या निकल करके आ रहा है? अलग हो जाएगी, दूसरी कर लेंगे, और क्या है। आजकल तो वेबसाइट भी आ गया secondshadi.com। क्या है, होती है, उस पर क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो कर लो शादी, अगर नहीं हो तो मत करो शादी। बट नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, पकड़ लेते हैं एक बार वो भी। शादी नहीं करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? शादी ना करने का बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, अकेले हैं, कहीं पर भी पड़ जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, ये वो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? लोनलीनेस। एग्जैक्टली। क्योंकि आपके साथ के यार दोस्त हैं, वो भी कहेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन सब करेंगे। तो एंड में क्या आप अकेले नहीं रह जाओगे? कोई गेट टुगेदर हो रही होगी तो वहां पे भी पहले देखा जाएगा कि चलो इसको इनवाइट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, घर पे पार्टी है, क्योंकि इसकी भी बीवी बच्चे हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, ये अकेला, इसको छोड़ो। ऐसा होगा, अकेले रह जाओगे। जो अकेलापन कुछ टाइम तक या एक पर्टिकुलर एज तक बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वही अकेलापन अंदर ही अंदर आदमी को तंग करता है। और ये मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों को जानता हूँ जो मेरे रिलेशन में है या फ्रेंड सर्कल में है, जिन्होंने ये पंगा लिया, यानी शादी ना करने का, तो वो कोई बहुत खुश नहीं है। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि बहुत खुश हो जाएंगे। तो एक साथ रह के क्या कर, क्या? मैंने सुना नहीं। हाँ, एक साथ रह के क्या कर लेगा? एक साथ रह के क्या कर लेगा? साथ रह के बहुत कुछ होता है, ऐसी बात है। हाँ, तो कहाँ जाता है आप लोगों का दिमाग? अरे अश्लील भरे पड़े हैं बहुत कुछ। मतलब क्या मतलब? सिर्फ सेक्स होता है? बहुत कुछ है, और कुछ नहीं आता बहुत कुछ में? अरे बहुत कुछ होता है। तो जो भी डिसीजन आप लोगे, चाहे शादी करने का चाहे नहीं करने का, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि भाई आपको शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं बोल सकता। और कोई बोल रहा है तो उसकी सुनना भी मत, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आपको इसलिए कहेंगे शादी करने के लिए क्योंकि खुद तो फंस गए हैं। तो बेटा तू भी कर ले, जब आपका कट जाएगा तब, मतलब जब आपका, हाँ, जब आप भी फंस जाओगे, ये एडिट कर देंगे हम, जब आप भी फंस जाओगे तब वो असलियत बताएंगे आपको। जब आप जा करके, मजे की बात बता रहा हूं आपको, देख लेना, जब आपकी शादी हो जाएगी ना और आपकी वोट लगेगी,
जब एक तरफ आपकी बीवी होगी, एक तरफ आपकी माँ होगी, और दोनों आपस में लड़ मार कट रहे होंगे, अब आप जा करके अपने उस दोस्त से बात करोगे, यार बड़ी टेंशन है, अरे ये तो होना ही था। तो औरों से मत सलाह लो, किसी से पूछो मत कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। खुद डिसीजन लो बाय टेकिंग द बेस्ट